नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून लाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। 10 साल की तक की सजा का हो सकता है प्रावधान। छत्तीसगढ़ में जबरन मनतांतरण की बढ़ती शिकायतों पर लगाम कसने के लिए राजकीय विष्णुदेव साय सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद किए गए वादे को पूरा करते हुए सरकार विधानसभा के शीतकाल सत्र में एक कड़ा मनतांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी। यह सत्र 14 से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने के लिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के अधिनियम का अध्ययन किया है। नए विधेयक में बिना सूचना के मत परिवर्तन करने या करवाने पर 10 वर्ष तक की कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस छत्तीसगढ़ीय समाज ने निकाली मेहतारी अस्मिता यात्रा। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इस जगह पर रोका। जानिए क्या है उनकी मांगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार को सर्व छत्तीसगढ़ीय समाज की ओर से मेहतारी अस्मिता की रैली निकाली गई। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, धरोहर और भाषा के संरक्षण की मांग को लेकर अमापारा चौक से शुरू हुई इस रैली में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। रैली के आगे बढ़ने पर पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। घूमने के शौकीन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी। इन जगहों पर जाने के लिए सरकार देगी इतना पैसा। प्रदेश में शुरू हुई ये नई योजना। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग एवं IRCTC मिलकर मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत रायपुर और बस्तर में पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेजों की शुरुआत जल्द ही करने जा रही है। यह पहल प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत के प्रसार के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अंतर्गत रायपुर से 4 प्रमुख टूर पैकेज संचालित किए जाएंगे, जिनमें रायपुर सिटी टूर, रायपुर सिटी धार्मिक टूर, रायपुर जगदलपुर सर्किट टूर और रायपुर सिरपुर वारनवापार सर्किट टूर शामिल है। प्रत्येक पैकेज में वातानुकूलित वाहन, हिंदी अंग्रेजी गाइड, भोजन और ट्रेवल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पर्यटन आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सकेंगे। अमित बघेल ने किया सरेंडर। राजधानी के इस थाने में वकील के साथ पहुंचे। हेड स्पीच मामले में थे फरार। हेड स्पीच मामले में फरार चल रहे आरोपी अमित बघेल ने सरेंडर कर दिया। अमित बघेल ने देवेंद्र नगर थाने में सरेंडर किया। वहीं अमी उनके खिलाफ प्रदेश भर में जोरदार आंदोलन हुआ था, जबकि देवेंद्र नगर और कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई थी। रायपुर पुलिस ने अमित बघेल पर 5000 का इनाम घोषित किया था। अमित बघेल के वकील भी थाने पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि थाने के बाहर बड़ी संख्या में अमित बघेल के कार्यकर्ता मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे हैं। मामले को लेकर पुलिस और समर्थकों के बीच हलचल बढ़ गई है। वहीं सरेंडर के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। में बड़ी लापरवाही आई सामने। उपार्जन केंद्र में किसानों का धान हो रहा है बर्बाद। केंद्र प्रभारियों ने भी कह दी ये बड़ी बात। कांकेर जिले के पंखाजुर के धान उपार्जन केंद्रों में इन दिनों पुराने और फटे हुए बारदाने का मुद्दा गंभीर बन चुका है। जब मिलरों द्वारा धान खरीदी केंद्र में पुराने और फटे हुए बारदाने भेजने से केंद्र प्रभारी और किसानों दोनों की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उपार्जन केंद्र में भेजे गए बारदाने का लगभग 40 से 50% हिस्सा फटा हुआ है, जिसके कारण कई बोरी रिजेक्ट हो रही है। इस स्थिति में धान को इन खराब बोरी में भरने में कठिनाई हो रही है और कई बार बोरी से धान गिरकर नष्ट हो रहा है। इससे केंद्र प्रभारियों को अतिरिक्त चिंता का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर जेल में बंद बस्तर क्षेत्र के कांग्रेस नेता की मौत। घोटाला के आरोप में पहुंचे थे सलाखों के पीछे। निधन की खबर मिलते गरमाई राजनीति। सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर की मौत हो गई। उन्हें इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जीवन ठाकुर, जो कि चारामा के पूर्व जनपद अध्यक्ष थे, वन अधिकार पट्टा घोटाले में सजा काट रहे थे। जेल प्रशासन के अनुसार उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन ठाकुर के परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बिना किसी सूचना किसके ठाकुर को कांकेर से रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया, जबकि उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी। जीवन ठाकुर अक्टूबर महीने से जेल में बंद थे और 2 दिसंबर को उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। इस छत्तीसगढ़ में देशद्रोही, नारेबाजी और उपद्रव, बदमाशों ने दिन दहाड़े मचाया आतंक। अब तक 19 आरोपियों को भेजा जेल।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर नगर में देश विरोधी नारेबाजी करते हुए मारपीट और उपद्रव मचाने वाले फरार चल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर सरगुजा पुलिस ने सेंट्रल जेल अंबिकापुर दाखिल किया। आपको बता दें कि इससे पूर्व 13 आरोपियों को सरगुजा पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। विदित हो कि बीते रविवार और सोमवार को एक विशेष समुदाय के कुछ बदमाश आरोपियों ने सीतापुर नगर में मारपीट और आतंक दिखाते हुए खूब उपद्रव मचाया था और देशद्रोही नारा भी लगाया था, जिसके बाद से सीतापुर में सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया था और तनाव की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। फ्री वीजा से बिना रुकावट तेल तक मोदी पुतिन की मुलाकात में भारत रूस को क्या मिला? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत रूस से संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की जो गहरे और बहुआयामी है। में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को भारत रूस के बीच सांस्कृतिक संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि लोगों के बीच संबंधों ने हमेशा द्विपक्षीय संबंधों में एक खास जगह रखी है और नई दिल्ली जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का मुफ्त ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा शुरू करेगी। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत के लिए बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा कि भारत के लिए बिना रुकावट तेल का शिपमेंट जारी रहेगा। इस छत्तीसगढ़ की ये 10 ट्रेन रहेंगी रद्द, 2 ट्रेनें बीच में ही हो जाएंगी समाप्त। देखें जानकारी। छत्तीसगढ़ में 6 से 8 दिसंबर तक 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे प्रशासन अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत निपनिया भाटापारा ट्रिपल लाइन सेक्शन के ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के कारण गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस कार्य के लिए 6 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से 7 दिसंबर 2025 को रात 10 बजे तक 36 घंटे का कार्य किया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब 10वीं 12वीं के पेपर में ज्यादा एमसीक्यू, नए पैटर्न में अंक वितरण भी तय। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में अहम बदलाव करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों यानी एमसीक्यू की संख्या बढ़ा दी है। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू के अनुसार अब छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र में ज्ञानात्मक 20%, अबोधात्मक 20%, अनुप्रयोगात्मक 25%, विश्लेषणात्मक 10%, मूल्यांकन 10% और रचनात्मक 10% अंक शामिल रहेंगे। राजधानी में NH 53 रिंग रोड 1 होगी चौड़ी, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी सहमति। रायपुर के शहरी विकास और ट्रैफिक समाधान को नया आयाम देने वाली एक ऐतिहासिक उपलब्धि रायपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, जनसेवी और दूरदर्शी नेता बृजमोहन अग्रवाल के अथक प्रयासों से सामने आई है। मैं संसद भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से विशेष भेंट के दौरान सांसद अग्रवाल ने रायपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव का आम नागरिकों की दिन प्रतिदिन बढ़ती समस्या तथा NH 53 रिंग रोड पर नंबर 1 के सर्विस रोड की अपर्याप्त चौड़ीकरण का मुद्दा मजबूती से रखा। 3 दिन पुलिस रिमांड पर रहेंगे अमित बघेल, पुलिस की निगरानी में ही मां के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को कोर्ट ने 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आपको बता दें, अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के इष्ट देव के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में 12 राज्यों में FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद आज बघेल ने देवेंद्र नगर थाने में सरेंडर किया, जहां पुलिस ने अमित बघेल को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जेनिफर लाकड़ा की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 3 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना से छत्तीसगढ़ पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, 75% सब्सिडी के साथ आकर्षक टूर पैकेजों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग एवं IRCTC मिलकर मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत रायपुर और बस्तर में पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेजों की शुरुआत जल्द ही करने जा रही है। यह पहल प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत के प्रयास के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों की उड़ रही धज्जियां, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारा। जब बिलासपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में वायरल हुए 2 वीडियो को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। एक वीडियो में BMO द्वारा स्कॉर्पियो की बोनट पर केक रखकर सड़क पर जन्मदिन मनाने और दूसरे में
रिवर व्यू इलाके में युवक द्वारा कार की बोनट पर बैठकर दबंगई भरा स्टैंड करने के मामले पर कड़ी टिप्पणी की। मैं चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि अमीर और प्रभावशाली लोग खुलेआम ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं और राज्य सरकार की गाइडलाइंस केवल कागजों में सीमित रह गई है। इस छत्तीसगढ़ के इन विभाग में शनिवार रविवार की छुट्टियां रद्द, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकाल सत्र की तैयारियों को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया। इसी के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया है कि शनिवार और रविवार की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, यानी अब सभी संबंधित विभाग सप्ताहांत में भी काम करेंगे। लोक शिक्षण संचालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि विधायक द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सीमा में हर हाल में तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं। बलौदाबाजार में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल तिल्दा में बनेगा नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जानिए सीएम साय की महत्वपूर्ण घोषणाएं। जय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सुहेला में आयोजित कार्यक्रम में 195 करोड़ 26 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1073 हितग्राहियों को आवास की चाबी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3000 महिलाओं को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत 5000 किसानों को अधिकार अभिलेख तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री और राशि के चेक प्रदान किए। शिक्षिका लंबे समय से बिना बताए नहीं आ रही थी स्कूल। जब पाटन विकास खंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक के विद्यालय गौंड पेंट्री में पदस्थ शिक्षिका शारदा क्षत्रिय को निलंबित कर दिया गया। दरअसल महिला शिक्षिका के खिलाफ लगातार शिक्षा विभाग को कई शिकायतें मिल रही थी। इतना ही नहीं, बाकायदा इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव तक की गई थी, जिसकी जांच कर शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने उसे निलंबित कर दिया। अग्रवाल और सिंधी समाज के इष्ट देव के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले अमित बघेल ने किया थाने में सरेंडर। पुलिस ने 5000 रुपए का रखा था इनाम। अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के इष्ट देव के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर दर्ज मामले में भगोड़ा घोषित जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने देवेंद्र नगर थाने में सरेंडर कर दिया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से समर्थक मौजूद थे। दुर्गा ज्वेलर्स में लूट का पुलिस ने क्या खुलासा, तीनों आरोपी हथियार सहित गिरफ्तार, आभूषण बरामद। सुकमा जिला मुख्यालय में स्थित दुर्गा ज्वेलर्स में हुई सनसनीखेज लूट की गुत्थी को पुलिस ने महज 3 घंटे में सुलझाकर बड़ी सफलता हासिल की। वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12,08,000 के सभी आभूषण पूरी तरह सुरक्षित बरामद कर लिए गए। बरामदगी में 1 भी ग्राम आभूषण गायब नहीं मिलने से पुलिस की कार्रवाई को महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह घटना सुकमा जिले में पहली बार हुई है जब किसी ज्वेलरी दुकान में पिस्टल की नोक पर लूट को अंजाम दिया गया। अचानक हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में आतंक और भय का माहौल पैदा कर दिया था। व्यापारियों और आम नागरिकों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहरा गई थी। इस छत्तीसगढ़ में नया अध्याय, मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना से पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग एवं IRCTC मिलकर मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत रायपुर और बस्तर में पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेजों की शुरुआत जल्द ही करने जा रहे हैं। यह पहल प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत के प्रसार के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम साहब बोले, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है, विकास का नया युग प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा रहे नक्सलवाद का जड़ से उन्मूलन अब साकार होता दिख रहा है। यह सफलता डबल इंजन की सरकार के मजबूत नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की स्पष्ट नीति और हमारे वीर सुरक्षा बलों के साहस, पराक्रम और अटूट संकल्प का सामूहिक परिणाम है। रायपुर में 2 दिन मांस मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, निगम ने जारी किए आदेश। रायपुर नगर निगम ने महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर 18 और 19 दिसंबर को शहर में मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया है। यह प्रतिबंध गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर और संत तारण तरन जयंती 19 दिसंबर के उपलक्ष्य में लगाया गया है। देश भर में यात्री परेशान, संसद में उठा सवाल, इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने के बाद उठने लगी ये मांग।
ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी। मैं पिछले कुछ दिनों से यह लगातार हो रहा है। मैं जब बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने और देरी से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर संसद में भी बवाल मचा हुआ है। सांसदों ने देश भर में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट रद्द होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कंपनी से मांग की है कि परेशानी का सामना करने वाले यात्रियों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। बता दें कि पिछले 3 दिनों में इंडिगो के नेटवर्क और ऑपरेशंस में बड़े पैमाने पर रुकावट आई है। देश भर में सैकड़ों फ्लाइट रद्द हुई है। लोन आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दर घटाने का किया ऐलान, ईएमआई में आएगी कमी। जब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी बैठक के फैसलों का ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिसके बाद रेपो रेट अब 5.50% से कम होकर 5.25% हो जाएगी। इसके अलावा मौद्रिक नीति के रुख को न्यूट्रल रखा गया। आरबीआई गवर्नर के अनुसार केंद्रीय बैंक 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज खरीद कर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए इकोनॉमी में लिक्विडिटी ऐड करेगा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के $5 बिलियन का रुपया स्वेप अरेंजमेंट भी करेगा। दूसरा पीसीबी ट्रॉफी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, तारा पुलिस टीम को हराकर यह टीम बनी विजेता। अदानी फाउंडेशन की पहल से 32 टीमों ने लिया हिस्सा। 4 दिसंबर 2025 RRVUNL की सामाजिक उत्तरदायित्व शाखा अदानी फाउंडेशन और तारा ग्राम पंचायत के सहयोग से तारा हाई स्कूल मैदान में दूसरा पीसीबी ट्रॉफी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 13 दिनों तक चली और इसमें सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा जिले की कुल 32 टीमों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेलों के माध्यम से सकारात्मक विकास की ओर प्रेरित करना और कठिन परिस्थितियों में भी जीवन मजबूती से खड़े रहने का संदेश देना था।